हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 जुलाई 2025 और 9 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हर क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर है हरिभाऊ थम्बापति। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। तो इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत के सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। चिल्का लेक की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक उड़ीसा में है। उड़ीसा ने अंतुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल तो शुरुआत किया। तो ये थी उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है BS रवि ने। ये आर्मी रिटायरमेंट है BS रवि, इनकी ये पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, BS रवि। अब बात इंपॉर्टेंट बुक की हुई है तो एक बार इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जान लेते हैं। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। PS रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिलासाई का विमोचन हुआ। नमिता दूतले द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ। अरुण शहरी ने द न्यू लियोन सबरतर द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अब बात बिहार की हुई है तो बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के CM है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अब चलिए बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सोलर परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। पहला शॉर्ट वियतनाम उत्सव बिहार के पूर्वी पंचारत जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। तो ये थी कुछ बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी? एशिया की सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित की जाएगी। ये एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होती जो 10,000 एकड़ भूमि कवर करेगी। इसका जो उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, वन जीवों को संरक्षण करना और जैव विविधता को संरक्षित करना। अब चलिए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के CM है श्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय।
चलिए हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा का फार्मूला लागू करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। तो ये थी कुछ हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी? हाल ही में कौन आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी? तो आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है आरसीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंज बैंगलोर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में इस वर्ष अपनी वैल्यू में जबरदस्त वृद्धि के साथ हॉलियन लॉटी की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की इंटरप्राइजेस वैल्यू 12.9% से बढ़कर 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इस वर्ष की सबसे बड़ी खासियत रही है कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद 269 मिलियन की वैल्यू के साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, तमिल वित्तीय स्वर्ण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तमिल वित्तीय स्वर्ण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया बी वेदाचलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी वेदाचलम। अब बात पुरस्कार की हुई है तो इंपोर्टेंट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनहद सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण वित्त पुरस्कार मिला। ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंटरनल ने किसे फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया? फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। तो ये नियुक्त किया है आदित्य मंदला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य मंदला। ये इंटरनल क्या है? आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, उसी की पेरेंट कंपनी है इंटरनल। पहले जोमेटो थी, अब इसने अपना नाम बदलते इंटरनल कर लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जारा चौधरी ने 2025 सत्ती भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला। अनहद सिंह ने PS महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज ईस्ट टीमा किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा? जापान कोस्ट गार्ड का जहाज ईस्ट सीमा किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा? तो ये पहुंचा है चेन्नई पोर्ट पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना? UPI सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना? तो ये 8वां देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिनिदाद टोबैगो। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कारोबार कहाँ शुरू किया? बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया? तो ये भारत ने शुरू किया है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक है। भारत ने 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। भारत ने मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी दर्ज की।
तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रेट कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया है ब्राजील ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। अब टोटल प्रधानमंत्री जी तो पुरस्कार 26 मिल चुके। अभी ये 5 देशों की ट्रिप पे गए थे, तो ये 26 नंबर का पुरस्कार था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, तुमर आनंद सिंह कौन थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे, तुमर आनंद सिंह, इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक फार्मर मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य अपना पहला स्टीन बैंक खोलेगा? हाल ही में कौन सा राज्य अपना पहला स्टीन बैंक खोलेगा? तो ये खोलेगा केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। अब बात केरल की हुई है, तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल के सीएम है पिरानी विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ एरलेकर और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। चलिए केरल के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तो भी जान लेते हैं। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया। केरल के विद्युत बोर्ड ने बीतल 2 ग्रेड औद्योगिक के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। केरल 2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। नजाती महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याओं का एक उद्घाटन पोर्टल में किया गया। तो ये थे 9 जुलाई 2025 के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। वीडियो तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती और NTPC जीते GS की क्लास इवनिंग में 5:30 पे। और सारी क्लास की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।